राजपुर के करीब एक छोटे गांव में अरशद नाम का एक आदमी अपनी बीवी सारा के साथ रहता था। अरशद शहर में एक बड़ी हज्जाम की दुकान चलाता था। वहां एक नौजवान लड़का आदिल काम करता था और ग्राहकों के बाल काटता था, लेकिन कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। ज्यादातर ग्राहक एक बार आते और फिर दोबारा वापस नहीं आते थे। एक दिन मायूस होकर अरशद ने अपनी बीवी से बात की। अब मुझे समझ आया कि मेरा कारोबार क्यों नहीं चल रहा। आदिल सिर्फ बाल काटना जानता है, स्टाइल नहीं बना पाता। अब हम क्या करें? शायद हमें किसी और को रखना चाहिए। सारा ने जवाब दिया। ये कहना आसान है, लेकिन अच्छे हज्जाम मिलना आसान नहीं। अरशद ने कहा, मेरे पास एक ख्याल है। याद है हमारे गांव के फैयाज? वो एक बेहतरीन हज्जाम है। इसके हाथ जादू की तरह काम करते हैं। जब से इसकी बीवी फौत हुई है वो कुछ भी नहीं कर रहा। इसे शायद मुश्किलात का सामना है। मैं इसे गांव से शहर लेकर आऊंगा। फयाज गांव में अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बीवी के इंतकाल के तकरीबन 6-7 महीने बाद इसने सब काम छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह अरशद गांव के लिए रवाना हुआ। इसने पहले फयाज के वालिदैन से मुलाकात की और फिर फयाज के घर गया। अरशद ने कहा, हेलो फयाज, मुझे मालूम है कि तुम अकेले और मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। मेरे साथ शहर आओ और आइए मेरी हज्जाम की दुकान साथ चलाएं। जो भी मुनाफा होगा हम बराबर बांटेंगे। फयाज ने कहा, अरशद अपने मेरे लिए ऐसा किया, मैं बहुत फिक्रमंद था अपने बच्चों और मुस्तकबिल के बारे में। अब आपके साथ मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगले दिन फयाज अपने बच्चों के साथ शहर मुंतकिल हो गया। अरशद ने इसके लिए एक छोटा किराए का मकान ढूंढा और इसे अपनी दुकान ले गया। अरशद ने आदिल को छोड़ दिया और फयाज ने अपने तख्लीकी और साफ बाल काटने के हुनर से सबको मुतासिर किया। ग्राहक हैरान और खुश हुए। दुकान धीरे धीरे मशहूर हुई और कारोबार फलने लगा। अरशद हर महीने मुनाफा का आधा हिस्सा फयाज के साथ बांटने लगा। लेकिन सारा हसद करने लगी और अरशद से कहा, ये दुकान हमारी है, तमाम औजार तुमने खरीदे हैं। फयाज सिर्फ बाल काटता है, फिर मुनाफा आधा क्यों बांट रहे हो? तुमने इसके तरीक़े सीख लिए होंगे। अरशद ने सोचा और फैसला किया कि सारा शायद सही कह रही है। इसी दिन इसने फयाज से बात की। फयाज, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ लोगों के बाल काटो। अब मैं तुम्हें रोज़ाना 50 रुपये दूंगा, मुनाफा में हिस्सा नहीं। अगर तुम ठीक हो तो रहो, वरना जा सकते हो। फयाज दिल शिकस्ता हुआ। अरशद क्यों ऐसे कह रहे हैं? ये सिर्फ बाल काटना नहीं, ये एक फ़िन है। मेरी नई स्टाइल्स की वजह से दुकान मशहूर हुई है। अगर मैं रोज़ाना मजदूरी के लिए काम करता तो गांव में ही रहता। अरशद गुस्से में आ गया और चलाया। क्या कह रहे हो? तुम खुद लालची हो गए हो। मैंने तुम्हें यहाँ लाया और काम दिया। अब तुम फख्र कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो खुद भी बाल काट सकता हूँ। लोग सिर्फ मेरी दुकान पर आएंगे, तुम्हारी नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अभी निकल जाओ। फयाज खामोशी से दुकान छोड़कर अपने घर गया। इसके बड़े बेटे ने पूछा, अबू क्या हुआ? आज घर क्यों आ गए? फयाज ने सब कुछ अपने बेटे को बताया और कहा, परेशान मत हो, हमारे पास कुछ पैसा महफूज है। हम अपनी छोटी हज्जाम की दुकान खोलेंगे, मैं तुम्हारे साथ सब संभालूंगा। चंद दिन बाद फयाज ने अपने बच्चों के साथ अपनी छोटी दुकान खोली। पहले चंद ग्राहक आए, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी अरशद की दुकान पर जाते थे। अरशद फयाज से नाराज था कि लोग अब इसके पास नहीं आ रहे। एक दिन गांव का जमींदार अरशद की दुकान पर आया। इसने कहा, मैंने सुना है तुम जदीद और स्टाइलिश बाल काटते हो, मैं अपना बेटा लाने आया हूँ। फयाज ने बेटे के बाल स्टाइलिश और साफ तरीके से काटे। जमींदार बहुत मुतासिर हुआ और कहा, वाह, वाकई ज़बरदस्त स्टाइल है। कल से मेरा बेटा भी यहाँ आएगा। अगले दिन से ज़्यादा लोग फयाज की दुकान पर आने लगे। इसका कारोबार तेज़ी से बढ़ा और आमदनी बढ़ने लगी। अरशद की दुकान अक्सर खाली रहने लगी, जबकि फयाज की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। आखिरकार अरशद ने अपनी गलती समझी और ये जाना कि बाल काटना एक फ़िन है जो हर कोई नहीं कर सकता। इसकी खुद गर्जी की वजह से इसने अपना कारोबार खो दिया।
अरशद ने दुकान बंद कर दी और शहर छोड़ दिया, जबकि फयाज अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा।